नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं राजा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी बाबू न्यूज़। खबरी बाबू न्यूज़ के खास शो टॉक शो विद खबरी बाबू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है और नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में बहुत से प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरे जानकारी के अनुसार नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में 6 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं अजय यादव जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं बांसुरी छाप से। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको प्रत्याशी घोषित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। खबरी बाबू न्यूज़ चैनल के सब्बो दर्शक मल्ला जय जोहार। आप कितने वर्ष से राजनीति कर रहे हैं? राजनीति में मैं लगभग 20 वर्ष हो गया है। आपकी योग्यता क्या है? योग्यता हाई स्कूल तक पढ़ाई है। आपका मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय राजनीति ही है, क्योंकि इसी से मैं जुड़ा हूँ और जन सेवा कर रहा हूँ राजनीति के माध्यम से। क्या आपको बचपन से ही राजनीति करने का मन था? नहीं, बचपन से नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और व्यवस्था को देखा कि आम लोगों को बहुत परेशानी होती है सरकारी योजनाओं को मिलने में, तो मैं ये अब मन में सोचा कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आके लोगों की जन सेवा करूं। आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? मेरा आदर्श भगवान श्री कृष्ण है, वही मेरे आदर्श हैं और वो जो बात कहें उन्हीं को मैं अनुसरण करता हूं। आपने अपने राजनीति में किन किन दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं और वर्तमान में कर रहे हैं? अभी तक मैं राजनीति में 2 बार पार्षद के रूप में चुना गया हूं और वर्तमान में नगर पंचायत का उपाध्यक्ष था। जैसा कि आपको नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के प्रत्याशी के रूप में हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस बार मैं नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में हूं और मैं इस बार लोगों के काम को सरल बनाना चाहता हूं। नगर पंचायत से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों को मिले, यही सोचकर मैं इस बार फिर से चुनाव मैदान में हूं। इस चुनावी रण में आप किन मुद्दों और घोषणाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे? इस चुनाव में मैंने अपना एक घोषणा पत्र निकाला है जो 30 बिंदुओं पर है, जिसमें मुख्य फोकस मेरा ये है कि जैसे मैंने पहले पूर्व में अभी बोला कि लोगों का काम सरलता से होना चाहिए। जो भी सरकारी योजना है, राशन कार्ड से संबंधित हो, पेंशन योजना से संबंधित हो, आवास है और महतारी वंदन योजना से संबंधित जो भी आवेदन आते हैं, उनका लाभ लोगों को मिले और सरलता के साथ मिले, किसी को भटकना ना पड़े। ये मेरा मुख्य फोकस है। दूसरा, लोगों ने जैसे बताया है उस हिसाब से मैं अपना घोषणा पत्र बनाया हूँ। जो जो आवश्यकता है, जैसे पीपरटोला वार्ड नंबर 2 से पीपरटोला तक एक कच्चा मार्ग है, बहुत दिनों से बना नहीं है, कच्चा ही है वो, और उसकी मांग है। तो एक प्रमुखता के साथ मेरी प्राथमिकता है कि वो सड़क बने और लोगों को सुविधा हो आने जाने में। मुख्यतः आप किन मांगों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जैसे मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई, ये तो है ही, प्रथम दायित्व तो है नगर पंचायत का। उसके साथ साथ युवाओं के लिए खेल मैदान है, ये प्रमुख एक मांग है युवाओं का। दूसरा है युवाओं के लिए जिम का है, व्यायामशाला, और एक और मार्ग है नवापारा से मुख्य मार्ग तक सड़क, जो खदान आने जाने के कारण, ट्रकों के कारण बहुत उबड़ खाबड़ हो गया है, आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता है। दूसरा ये हो गया है। और तीसरा मेरी सोच ये है कि हर वार्ड में समाज से संबंधित उनके आदर्श महापुरुष है, देवी देवता है, उनकी प्रतिमा लगाई जाए, ताकि लोगों को
एक अपने आराध्य के प्रति उचित स्थान मिले अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए, ये है। और साथ ही साथ तालाब है, नदी है, चौक चौराहा है, इनके सौंदर्यीकरण के लिए भी घोषणा पत्र में है मेरे। और उसके साथ साथ एक प्रमुख चीज़ ये है कि सुरक्षा के दृष्टि से नगर के जितने भी चौक चौराहे या मुख्य स्थान है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी घोषणा पत्र में है। इस तरह से 30 बिंदुओं पे है, लेकिन मोटा मोटा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ ही जैसे राष्ट्रीय पर्व में हर स्कूल से नगर पंचायत लोहारा क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं उसमें के जो बच्चे प्रथम स्थान आएंगे उनको राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सम्मान, मेधावी छात्र छात्रा सम्मान योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाएगा। और साथ ही नगर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका भी उसी दिन सम्मान किया जाएगा। नगर में जो कर्मचारी हैं जो काम तो करते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनका सम्मान नहीं हो पाता, तो मैंने उनके लिए भी ये सोचा है कि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जो साल में एक दिन उनका सम्मान किया जाएगा, जो अच्छे काम करेंगे साल भर के अंदर। ये है, इस तरीके से घोषणा पत्र में है। जैसा कि आपने अभी बताया कि खदानों के समस्या से नवापारा के निवासी पीड़ित हैं। आपके नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाने पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? उसके लिए भी नगर वासियों से और नवापारा के देवतुल्य मतदाताओं से चर्चा करके एक अच्छा उचित कदम उठाया जाएगा, उनसे पूछकर कार्य किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि वर्तमान में नगर का विकास थम सा गया है, तो आप क्या रणनीति बनाए हैं जिससे नगर का विकास किया जाएगा? वैसे तो पिछले 5 साल में भी बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे बहुत दिनों से जो नवीन बस स्टैंड के सामने सीसी रोड हुआ है, जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, एक अच्छा काम वो दिख रहा है लोगों को। दूसरा है 75 लाख का भवन जो बीच में विवाद होने के कारण अटक गया था, उसको भी हम लोगों ने पूर्ण कराया है अपने कार्यकाल में। और बहुत सारे सीसी रोड और नाली का काम तो हुआ है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। उसको फिर से हम, जैसे कि वो उसका मैं बताऊं, खेल मैदान समतलीकरण, फ्लड लाइट वगैरह करवा के बच्चों के लिए एक अच्छा ग्राउंड मिलेगा, तो वो बच्चों को खेलने के लिए जगह मिलेगा, जिससे कई प्रतियोगिता भी होगी, क्रिकेट के अन्य खेलों के भी होगी साथ में। और दूसरा है तालाब का मुख्य मांग है तालाब का सौंदर्यीकरण का। तो वार्ड नंबर 9 में स्थित तालाब, जिसे नया तालाब कहते हैं, उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इससे क्या नगर का विकास दिखेगा। अभी ये कमियां जो पिछले कार्यकाल में रहेगी, इसी इस कार्यकाल में हम निश्चित रूप से पूरा कराएंगे। यादव जी, मेरा एक यह सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है, वहाँ पे सीसी रोड का निर्माण कराया गया है, लेकिन नहीं मेरे जानकारी के अनुसार वहाँ पे वो बस स्टैंड बने 10 से 15 वर्ष हो गया, लेकिन उसका संचालन क्यों शुरू नहीं किया गया है? संचालन थोड़ा सा, वो अभी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी साथ में वहाँ पर हैं, तो उनका भी नीलामी नहीं हुआ है, जिस कारण से लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, क्योंकि आसपास वहाँ उतना व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ है। जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा नीलामी ना, तो फिर जब दुकानें खुलेंगी, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, चहल पहल बढ़ेगी, तो जो पारिवारिक जो हैं वो लोग भी वहाँ आने जाने में निसंकोच बस वहाँ रुकेगी और लोग आना जाना करेंगे। और मेरे एक यह और सवाल है यादव जी कि जैसा कि नया बस स्टैंड का निर्माण किया गया है, वहाँ पे ही क्या बोलते हैं अपना चखना मार्केट और मुर्गा मछली मार्केट का भी व्यवस्था किया गया है, तो क्या आपके अध्यक्ष बनने के बाद उसका स्थानांतरण किया जाएगा? अभी तो वहाँ से जितने भी चखना दुकान वाले हैं, मुर्गा दुकान वाले हैं, प्राइवेट जगह में लगा रहे हैं। भविष्य में जगह देखकर उनके व्यवस्थापन के लिए भी विचार जरूर किया जाएगा, क्योंकि सभी गरीब वर्ग के हैं और वहाँ किराए से अपना दुकान संचालन कर रहे हैं। तो एक अच्छा जगह उनको देकर
व्यवस्थित करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। इस विषय में विचार किया जाएगा। और मेरा आप राजनीति कई वर्षों से कर रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार मंगलवार को नगर का बाजार लगता है जी। तो उसमें आपने देखा भी होगा कि मेन रोड में, मुख्य मार्ग में मतलब आने जाने का रास्ता नहीं होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो आपके नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद क्या करेंगे आप इस विषय में? मेरे घोषणा पत्र में है, मैं पूर्व में चर्चा नहीं कर पाया कि ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए किसी दूसरे जगह पार्किंग का व्यवस्था किया जाएगा, ताकि वो ट्रैफिक सुचारू रूप से लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जनताओं ने यह भी बताया कि वे अपने पूर्व नेताओं और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन से पीड़ित हैं। क्या उन्हें इस बार न्याय मिलेगा? निसंदेह इस बार न्याय मिलेगा, और मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ। आप मेरे वार्ड में जाकर मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि मैं निरंतर लोगों की सेवा करता रहा हूँ। अगर मैं जैसे कभी नहीं भी जा पाया उनके पास, तो फ़ोन के माध्यम से जैसे आता था, उनकी जो भी बात रहती थी तो मैं निराकरण करता था। और ये बहुत अच्छा आप प्रश्न पूछे हैं। लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है अपने जनप्रतिनिधि से कि एक बार जीतने के बाद हमारे नेता, पार्षद, अध्यक्ष आते नहीं हैं। तो मैं निश्चित रूप से इस बार इस विषय में पूरा बल दे के बोलूँगा कि मैं 5 साल जनता के बीच रहूँगा, क्योंकि इस बार मैं निर्दलीय रूप में हूँ और आम जनता के प्रत्याशी के रूप में हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष का प्रत्याशी तो नहीं हूँ, और जनता मुझे भरपूर प्यार दे रही है, और मैं पूरा सहयोग और जन सेवा जनता की करूँगा। तो ये शिकायत नहीं रहेगी, ऐसा मेरा सोच है। यादव जी, इस नगर में हर वर्ग के देवतुल्य नागरिक मौजूद हैं, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सभी से, देवतुल्य सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि इस बार आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, और मैं अच्छे से आप सभी की सेवा करूंगा। निश्चित रूप से नगर की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करूंगा, और एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में मैं पहचाना जाऊं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। नागरिकों ने यह भी कहा है, जैसे कि आपने पूर्व में जवाब दे चुका है, तब भी मैं यह सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि ये जनता का सवाल है। नागरिकों ने यह भी कहा है कि चुनाव के समय बस नेता और जनप्रतिनिधि दिखते हैं, उसके बाद समस्या होने पर कोई साथ नहीं देता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी मैं जो पूर्व में आप प्रश्न किए और उत्तर दिया हूँ, लगभग मिलता जुलता है। मैं वही बात आपसे फिर से कहता हूँ कि एक बार आप मेरे वार्ड में जाइए। 10 साल मैं अपने वार्ड से पार्षद रहा हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ कि अपने वार्ड के लोगों की कोई भी समस्या हो त्वरित निराकरण करने का कोशिश करता हूँ, और किया भी हूँ। और 10 साल में मैं खुद में ये समझता हूँ, पार्षद के रूप में मैंने अच्छा काम किया है, और जनता भी बोलती है। और इसी उम्मीद से मैंने आगे का ये अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूँ, अपने पुराने काम के प्रदर्शन के बलबूते पर। और आगे भी मैं जैसे कह चुका हूँ कि मैं निरंतर जनता की सेवा करूँगा, और यही मेरा अंतिम लक्ष्य है कि जनता की ही सेवा करना है। तो ये आगे की शिकायत में करने की मौका नहीं दूंगा। यादव जी, एक और बात, कुछ प्रत्याशी यह कह रहे हैं कि नेता नहीं बेटा चुनिए। इस पर आप अपना क्या विचार व्यक्तिगत का मतलब जनता को बताना चाहते हैं? ठीक है, अपनी अपनी बातें सभी प्रत्याशी रखते हैं, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी कह रहे हैं सबकी बातें आप सुनिए, और सभी प्रत्याशियों को और तोलिए, क्योंकि ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है लोकतंत्र में कि हम एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। आप एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए, ताकि वो 5 साल आपको सेवा दे सके, और यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको कितना विश्वास है कि इस बार आप नगर पंचायत में अपना जगह बना पाएंगे? कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में आता है तो उसे 100% विश्वास रहता है कि मैं चुनाव जीतूंगा। तो मैं भी इसी विश्वास में आया हूँ। बाकी जनता के हाथ में है कि वो मुझे चुनती है या क्या करती है। मुझे तो उम्मीद है कि इस बार भी पिछले 2 बार की तरह जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देगी। आपके विपक्ष में भी बहुत से प्रतिद्वंदी इस चुनावी रण में उतरे हैं,
तो इस बार चुनावी माहौल टक्कर का रहेगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल टक्कर का रहेगा, क्योंकि दो राष्ट्रीय पार्टी के साथ में एक निर्दलीय के रूप में मैं लड़ रहा हूँ। एक सत्ताधारी पार्टी है, उसके पास सत्ता का पावर है, और एक प्रत्याशी धन बल से पूरी तरह से लैस है। तो एक सत्ताधारी दल और धन बल से, दोनों से मेरी लड़ाई है, और ये लड़ाई मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ। इस बार मेरा जो लड़ाई है वो आम जनता खुद लड़ रही है। मैं सिर्फ आम जनता के चेहरा के रूप में हूँ, मेरी लड़ाई जनता लड़ेगी। यादव जी, आप नगर को किस ऊंचाइयों और उपलब्धियां तक लेकर जाना चाहते हैं? मैं नगर को जितना हो सके मेरे से, मैं नगर का विकास करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि नगर में कोई भी ऐसी समस्या ना हो, लोगों को आम जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को मिले, बिजली, सड़क, पानी, इसमें कोई कठिनाई बाधा ना हो। दूसरा है तालाब और नदी का सौंदर्यीकरण, ये अगर कहीं हो जाए ना तो एक अच्छा काम और हो जाएगा। बाकी मुक्तिधाम का भी होना है, सभी जगह का सौंदर्यीकरण। ये जो प्रमुख चीज़ें हैं, जहाँ आम निस्तारी की जगह है, नदी, तालाब है ना, यहाँ लोगों को ये देखना चाहते हैं कि अच्छा लगे, तो इससे नगर भी अच्छा लगेगा। बस यही मेरी सोच है कि सभी जगह सौंदर्यीकरण अच्छे से दिखे और लोगों को गर्व हो अब हमारे नगर में, और जहाँ भी जाए वो बोल सके, कमी ना निकाल सके नगर में कहीं कि ये कमी रह गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जीत तब होगी अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुन के आता हूँ, तो लोग जब ये कहें कि नहीं, कि कोई अब कमी नहीं है, सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई कमी निकलेगी तो मैं उसको अपनी असफलता मानूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नगर में अभी तक जो भी समस्याएं हैं उसका मैं निराकरण कर पाऊँ। मेरे जानकारी के अनुसार आप पूर्व में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 पंचवर्षीय पार्षद, सभापति और नगर पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये 2 बार मैं पार्षद रह चुका हूँ और अपने 2 बार मैं जीता हूँ, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मैं जनता के लिए काम किया हूँ तभी जीता हूँ। और 1 बार उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, तो एक सभापति नहीं, उपाध्यक्ष रहा हूँ। हाँ नहीं, शुरू में सभापति रहा। ठीक। तो उपाध्यक्ष के रूप में भी मुझे बहुत अनुभव मिला है राजनीति में, नगर की जो भी काम किया हूँ उसे एक अच्छा अनुभव मिला है मुझे। जैसा कि मेरे जानकारी के अनुसार आप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मतलब नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश किए, दुर्भाग्यवश यह मौका आपको नहीं मिल पाया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब जनता को पूरी उम्मीद थी कि मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए टिकट मिलना चाहिए था, ये सभी लोग कह रहे हैं। जैसे टिकट अनाउंस हुआ तो मैं एक बार सभी के पास गया, हर वार्ड में गया, लोगों से पूछा कि इस बार मुझे टिकट नहीं मिला है। तो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो इस रूप में मैं हूँ, मैं सभी जगह चर्चा करके मैदान में हूँ। अब पार्टी को जिसको जैसे लगा उसको टिकट दिया है, और कहीं न कहीं अन्याय तो मेरे खिलाफ हुआ है, क्योंकि मैं इतने दिनों से पार्टी की सेवा कर रहा था, तो टिकट देना था। बच्चे बोल रहे हैं कि टिकट आपको मिलना था करके। आपको नगर के देवतुल्य नागरिक और मतदाताओं का कितना समर्थन मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, बच्चे तक नाम लेके बोल रहे हैं कि अजय भैया आए हैं और बांसुरी छाप में उनको जिताना है। तो यहाँ तक ये छाप गया है, तो मुझे भरपूर विश्वास है कि इस बार आशीर्वाद मिलेगा मुझे। क्या आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से नगर के देवतुल्य नागरिकों व मतदाताओं से कुछ निवेदन करना चाहते हैं? जी, मैं सभी देवतुल्य मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं इस बार एक आम जनता के प्रत्याशी के रूप में हूँ, और आप सभी मुझे इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष बनाइए, ताकि मैं आपकी दिलो जान से सेवा कर सकूँ। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। कैमरा पर्सन विक्की यादव के साथ राजा श्रीवास्तव की रिपोर्ट।